हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी के साथ शेयर करूँ। और मेरी अम्मी जो कि बहुत दूर है और मैं अम्मी को हर बात नहीं बताती, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली है बहुत सारी। मेरी सिस्टर्स जो हैं मेरी सिस्टर, मेरा ऐसा होता है ना कि मैं अपनी सिस्टर्स या अपनी फ्रेंड्स के साथ बात शेयर करती हूँ। तो ठीक है, अब यहाँ मुझे ये हो रहा था कि 1 हफ़्ते से मेरे हस्बैंड नहीं है, वो सिंध गए हुए थे कंपनी के सिलसिले से, काम से। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि यार हस्बैंड का होना ना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। यानी कि मेरा मानना है कि एक मर्द एक औरत की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी उसमें हो ना। यानी कि मर्द बाप की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो, भाई की सूरत में बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर अब मुझे 4 से 5 दिन हो गए थे, मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। लेट नाइट में अपने देवर को कहती थी, वो मुझे कुछ ला देते थे तो मैं खा लेती थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं सेपरेट थी तो इसलिए मुझे मसला होता, ठीक है। ख़ैर ये कि उन्होंने मुझे सपोर्ट फुल किया मेरे देवर लोगों ने, लेकिन फिर भी एक हस्बैंड वाली बात जो है ना, वो एक हस्बैंड वाली ही होती है। तो फिर जो यहाँ पर 5-6 दिन से मैंने नाश्ता खाना नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा चलो मैं आज उन अपने लिए बना लूँ। तो ऐसा होता है ना, हस्बैंड होता है ना, तो फिर हम उनके लिए स्पेशली बनाते हैं यार, हाँ उन्होंने उनके लिए बनाना है खाना, तो उसमें हम भी खा लेते हैं। खैर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अल्लाह पाक के खूबसूरत इतने प्यारे प्यारे टमाटर आए हैं। और इस को टमाटर को स्टोर करने की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, मैं इसका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा और इतने सस्ते टमाटर को स्टोर कर दीजिए। अच्छा, ये जो मेरी व्लॉग है ये है रमज़ान का नहीं है। ये वॉइस ओवर मैंने इसकी रमज़ान में की, लेकिन ये मेरा व्लॉग रमज़ान से 2 दिन पहले का है। पर मुझे अपलोड करने और वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मुझे आज टाइम मिला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं भिंडी बना रही थी, और भिंडी मैंने बनाकर यहाँ दम पर रख दी थी, और मैं उसके साथ यहाँ को जो छोटे-मोटे बाकी तो काम है वो मैं आपको दिखाऊँगी। कि छोटे से टाइम का एक व्लॉग है, अगर डेली का व्लॉग मैं अपलोड करूँ तो बहुत लॉन्ग हो जाता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अरहम होते हैं। अरहम के साथ मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इतनी सारी वीडियोज़ या इतने टाइम फुल डे की अपनी टाइम शेयर रूटीन करने की। अच्छा, अब यहाँ पर अब ये देख सकते हैं रूम की कुछ कंडीशन इस तरीके से हुई थी, और हम इस तरीके से कर देते हैं दिन में 5 से 6 मरतबा तो मैं अपना रूम सेट करती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस चीज़ के लिए कि मेरा जो अरहम है वो 6 साल बाद हुए थे, ठीक है। और उससे पहले मेरा रूम बिल्कुल क्लीन, जो चीज़ जहाँ है एग्जैक्ट वहाँ होती थी, सब कुछ ओके होता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने ये रहमत की, रोन के नवाज़ी कि मेरा बेटा है, बेटी भी होती तो मुझे मसला नहीं है। तो अल्लाह पाक ने ये रोन के रहमतें नवाज़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्र अल्लाह पाक का। मेरी उन तमाम बहनों के लिए दुआएँ जिनके अल्लाह पाक ने गोद नहीं भरी, अल्लाह पाक उनकी भी गोद भर दे। और अल्लाह पाक उनसे उनको भी अपनी इस प्यारी रहमत और रौनकों से नवाज़े। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात शेयर करने लगी हूँ, और हम मेरे किसी ट्रीटमेंट या इस तरीके से कुछ नहीं हुए थे। मैंने एक वज़ीफ़ा किया था, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी एक वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने कौन-सा वज़ीफ़ा किया था। वो बहुत इफ़ेक्टिव वज़ीफ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1 से 2 महीने बाद मुझे उस वज़ीफ़े का रिज़ल्ट मिला, और माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आराम मिल गए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। बहुत सारे मुझे लोग कहते हैं आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराया, आप लोगों ने ये कराया, आप लोगों ने वो कराया, ऐसा मुझे कुछ ये भी था नहीं कि था। मेरे हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे, या हमें फलाँ-बंदा ये बात कर रहा है, या इस तरीके से उस तरीके से। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि अल्लाह पाक की रहमतों से नाउम्मीद कभी मत होना। तो अल्लाह पाक का करम देखें, आज बिल्कुल ख्वाबो ख़यालों में भी जो चीज़ नहीं थी वो भी हो गई, ठीक है। अच्छा, वो जो वज़ीफ़ा मैंने किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मुकम्मल एक वीडियो के साथ मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी कि आपने उसको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, और उसकी क्या शर्त व शराइत है, वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक वीडियो शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर ये मैं जो है ना अपना बेडरूम सेट करने लगी थी। अच्छा, अरहम को टॉयज़ के साथ खेलना होता है, ठीक है? और वो भी सिर्फ़ 2 सेकंड के लिए। उनके बाद उनको मामा के मेकअप के साथ, मामा के मिरर के साथ, इन सब। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, अल्लाह पाक ये रौनकें सबको नसीब करे। इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह पाक सबकी गोद भर दे। अच्छा, अब जो ये व्लॉग है मेरा रमज़ान से 1 दिन पहले का, मैंने व्लॉग शूट तो कर लिया था, पर मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था। वॉइस ओवर करने में जो है ना मेरे पास टाइम नहीं था, रमज़ान स्टार्ट हो गया था, फिर साथ में सहरी, इफ्तारी, रोज़े, तरावी, नमाज़, कुरान पाक, इन सब से टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर साथ एक बच्चे की डेली रूटीन भी होती है मेरे साथ, क्योंकि अभी मेरे बेटे छोटे हैं। तो उनका खाना-पीना जो है ना, उनको केयर करना, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल, तो अभी छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वो भी मेरा जो है ना लेते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अच्छा अरहम की जो मैं डेली उनको लंच, ब्रेकफ़ास्ट या डिनर में जो भी उनको मैं देती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मील में शेयर करूँगी। मैं अरहम को डेली एक चीज़ नहीं देती, ठीक है? बच्चे, अगर आप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा भी एक दिन ये चीज़ खाता है तो दूसरे दिन वो नहीं खाता, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं। बच्चे डेली कोई चीज़ नहीं खाते। आप अल्टरनेट डेज़ में बच्चों को चीज़ें दिया करें। जैसे एक दिन में कुछ दे दें, अगले दिन कुछ दे दें। अब मैं एक दिन में अरहम को एग देती हूँ, अगले दिन वो एग नहीं खाते, तो फिर मैं दही के साथ या सालन के साथ इस तरीके से दे देती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जितनी भी मेरी नई बहनें हैं जिनके अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं या 6 महीने से छोटे हैं, उनको एक सलाह दूँ कि आप अपने बच्चों को जो भी आप खा रहे हैं,
मतलब 6 महीने के बाद जो भी आप खा रहे हैं अपने बच्चों को टेस्ट कराएँ, चाहे वो मिर्च वाला सालन है, कुछ भी। इससे बच्चों को क्या होता है कि बच्चों को मिर्च खाने की, सालन खाने का और टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो वो आप लोगों को इतना तंग नहीं करते कि स्पेशल आप उनके लिए कुछ फीका बनाएँ इस तरीके से। अब मेरे पास जब टाइम नहीं होता है उनके लिए बनाने के लिए, तो जो भी हम खा रहे होते हैं मैं उसी में से हर को खिला देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने रूम क्लीन कर लिया था और इससे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने सारा झाड़ू-पोछा करके, सारा साफ करके, कारपेट को झाड़ कर दोबारा बिछाया था, लेकिन अरम के खेलने के बाद मेरा दिल हो रहा था कि चलो दोबारा मैं इसको साफ कर दूँ। तो ये मैं साफ़ करती रहूँगी, साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि अच्छा, मेरे हस्बैंड 3 से 4 दिन बाद आएँगे, लेकिन मुझे उनकी कमी बहुत फ़ील हो रही है। हर एक चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ों में ख़ुसूसी जब बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने शौहर की कमी महसूस होती है। तो अल्लाह पाक अपने रिज़्क़ हलाल से मेरे शौहर के रिज़्क़ में बरकत भी डाले और अल्लाह पाक आप सब लोगों के शौहर के रिज़्क़ में भी बरकत डाले और हमेशा आप लोगों के पास आस रहें, ताकि कोई भी मुश्किल का पता नहीं होता, ख़ुसूसी बच्चों के टाइम में नहीं पता होता, बच्चे कभी भी बीमार हो जाते हैं, कुछ भी मसला हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों से नवाज़े। इस रमज़ान के पाक सदक़े में अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमतों से नवाज़े। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सारा रूम सेट करके झाड़ू लगा दिया था। मौसम यहाँ पर कराची में ऐसा है कि अभी गर्मी है, ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि सब कुछ समेट कर फिर मैं नहाने जाऊँगी, तो तकरीबन 7 से 8 बजे का रात का टाइम हो रहा था। बाकी जगह मुझे पता है इस टाइम सर्दी है, लेकिन हमारे यहाँ सर्दी नहीं है। तो मैं ये सोच रही थी कि कपड़े ये सारे काम करके फिर मैं एक दफ़ा ही चेंज करके नहा लूँगी, तो इसलिए मेरे आप कपड़ों को इग्नोर कीजिएगा। अभी मेरा थोड़ा मेसी हुलिया हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काम में बिज़ी थी मैं। ख़ैर, इसके बाद रमज़ान शुरू हो गया था और जैसे रमज़ान की मैंने कोई सहरी का व्लॉग अपलोड नहीं किया या कोई भी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सहरी की रूटीन या फिर इफ्तारी की रूटीन, दोनों में से किसी एक के व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने सब कुछ क्लीन करने के बाद रूम स्प्रे मैं लाज़मी करती हूँ। रूम से एक धीमी-धीमी सी खुशबू आती है ना, तो एक अच्छा सा फ्रेश फ़ील होता है। तो मैं रूम स्प्रे लाज़मी कर लेती हूँ और कभी-कभी रूम स्प्रे ख़त्म होता है तो मैं डेटॉल को स्प्रे बॉटल में डालकर और रूम में स्प्रे कर लेती हूँ। वो भी एक बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है। यहाँ पर ये अरहम के कुछ कपड़े हैं, इनको भी मैं कबर्ड में रखूँगी सँभाल कर और उसके बाद मैं फ्रेश होने जाऊँगी। अभी तो ये मैंने आपको कुछ ही अपनी रूटीन शेयर की है, बहुत लंबी रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे के साथ इतना लंबा दिन का व्लॉग शूट करना और एडिट करना और फिर उसपे वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो भी वीडियो पे आता है, वीडियो देखता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मुश्किल से हाउसवाइफ़ जो है ना वीडियो बनाती है। खैर, यहाँ पर मैंने अपनी भिंडी को दम लगा दिया था और अब ये बिल्कुल पक चुकी है और इसके बाद जनाब यहाँ पर मेरी नंज है, रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने उनको कहा था आप मेरे लिए भी एक बना दें, हम लोग सेपरेट हैं, तो मैंने उनको कहा खैर आप मेरे लिए एक बना दें। फिर मैंने अरहम के लिए यहाँ दूध बनाया था। आई होप सो कि आपको मेरा छोटा-सा व्लॉग और अपने दिल की बात शेयर करना अच्छा लगा हो, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।